नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ पंखुड़ी सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। सुहेला में गायत्री परिवार के सदस्यों के द्वारा आयोजित किया गया गोष्ठी कार्यक्रम। हाल ही में गायत्री परिवार के सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में चर्चा का मुख्य विषय था वर्तमान समय में अच्छे संस्कारों की कमी के कारण व्यक्ति में उत्पन्न हो रही विभिन्न विकृतियां। इस अभाव के चलते नशा, कुसंस्कार, शिक्षा की कमी और अन्य समस्याएं समाज में फैल रही हैं। उन्हें शीघ्रता से दूर करना आवश्यक है। गोष्ठी में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू समाज का एकजुट होना अनिवार्य है। गाय की पूजा करने की परंपरा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। गाय को माता मानने की भावना हमें ये सिखाती है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आजकल गायों के प्रति होने वाली उपेक्षा और उन पर हो रहे अत्याचार हमें चिंतित करते हैं। एकजुटता से ही हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। सभी ने मिलकर संकल्प लिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाएंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। ये गोष्ठी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगी, जिससे आने वाले समय में समाज में संस्कारों और नैतिकता की स्थापना हो सके। गोष्ठी में पुरुषोत्तम साहू, रमेश वर्मा, अनिल वर्मा, सुनील वर्मा, केवल वर्मा, संतोष साहू, योगेश शेखू वर्मा, अमरेंद्र वर्मा, रविंद्र वर्मा प्रमुखगण उपस्थित रहे। सुहेला छत्तीसगढ़ से रिपोर्टर मिथिलेश वर्मा की रिपोर्ट। बंजारी यहाँ पर तिल्दा के पास एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहाँ माता अवतरित हुई हैं, दुर्गा माता। और यहाँ पर आज युग निर्माण योजना के द्वारा पंड्या जी जो हैं उनके शिष्य हरिद्वार से शांति कुंज से पधारे हुए हैं, दिलीप पाणिग्रही जी, और उनके द्वारा एक राष्ट्र जागरण के संबंध में व्याख्यान और प्रबुद्ध लोगों की बैठक रखी गई। उस बैठक में मुझे भी आमंत्रित किया गया, मैंने भी यहाँ पे चर्चा में भाग लिया है। आज हम लोग इस बात की चर्चा किए हैं कि समाज की ताकत होना चाहिए, सनातन धर्म की ताकत होना चाहिए। बिना जब तक सनातन धर्म एक ताकत के रूप में नहीं उभरेगी, कोई आपको साथ नहीं देगा और ना ही कोई आपके पीछे आएगा। ये पूर्णतः राजनीति से अलग विषय है। और अभी जो घटना आंध्र प्रदेश में हुई है, वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने 2 दिन पहले पेपर में स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि टीडीपी तमिलनाडु देव स्थल जो वहाँ पे प्रोजेक्ट है, मंदिर है तिरुपति, बालाजी तिरुपति का, वहाँ पर जो प्रसाद बांटा गया है, लड्डू का प्रसाद बांटा गया है, उसका प्रयोगशाला से जांच कराई गई और प्रयोगशाला की जांच में यह पाया गया कि उसमें फिश ऑयल, मछली का तेल और गाय की चर्बी, ये दोनों प्रसाद के बनाने में उपयोग किया गया है और उस प्रसाद को लाखों की संख्या में बांटा गया है। और सनातन धर्म के जो श्रद्धालु, जो बालाजी तिरुपति जो है, तिरुपति भगवान जो है वो विष्णु का अवतार मानते हैं हम, और वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु गए या जो भी सनातनी भाई हैं, उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस लड्डू के प्रसाद के माध्यम से उन्होंने गाय की चर्बी का भी सेवन किया। और गाय को हम माता मानते हैं सनातन धर्म में। गाय, गंगा, गीता, ये हमारा सनातन धर्म का मुख्य आधार है और उसके माध्यम से जो भी सनातनी आज बंजारी माता के परिसर में कार्यकर्ताओं की गोष्ठी हुई और जिसमें सभी समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधिगण यहाँ पर आए हुए हैं। माननीय IAS अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा जी भी शामिल हैं। और हम लोगों ने आज जो प्रकृति का जो विनाश हो रहा है विकास के नाम पर, उसको कैसे रोका जाए, और दूसरा सनातन धर्म को फिर से, शिव परंपराओं को फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए घर घर में। और उसके लिए जैसे पहले हर गांव तीर्थ हुआ करता था, तो आज भी वही सभी समाज सेवी संगठनों के जो प्रतिनिधि मिल करके गांव में एक टीम बनाएंगे और गांव में पूरा जो सप्त क्रांति आंदोलन के माध्यम से वो गांव को स्वर्ग बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम बना है। और साथ ही साथ में एक अभी जो वर्तमान जो प्रहार हिंदुओं के ऊपर हुआ है बांग्लादेश में, और जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई है भविष्य में सनातन को बचाने के लिए, उसके लिए
हम सबको कैसे तैयारी करनी है, वो उस विषय पर भी गंभीरतापूर्वक आज यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया। और तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी मिला हुआ प्रसाद वहाँ पर जो बांटा गया है, उस विषय को लेकर के भी चर्चा हुई और सख्त से सख्त कार्यवाही उस पे जो सम्मिलित लोग होंगे उन पर हो तत्काल प्रभाव से। उसके लिए गायत्री परिवार और सभी हमारे जो भाई हैं अन्य समाजसेवी संगठन के मिल कर के ज्ञापन जो है वहाँ के राज्यपाल को भेजेंगे, प्रशासन को भेजेंगे और तत्काल प्रभाव से ऊपर अंकुश लगे उसके ऊपर और भविष्य में इस तरह घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और उसके लिए हम लोग पूरे गांव-गांव और ज़िले में इस स्तर पर छत्तीसगढ़ प्रांत से एक ज्ञापन जो है हम लोग राज्यपाल को भेजेंगे। गायत्री और यज्ञ, देवी स्थापना कराना, पुंसवन संस्कार कराना और हमारे जो गांव में पहले गुरुकुल हुआ करते थे वो गुरुकुल फिर से पुनर्जीवित हर गांव में करना और शिक्षा के साथ में संस्कार आधारित शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन करना और जो अभी जो